तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कई भक्त कहते हैं, हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील पद्म शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब ऐसे, फिर नील पद्म तो शंख, ये लास्ट अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म। और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहाँ आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहाँ तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, को छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरह सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आगे, एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाई फिरे, बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में सथल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहाँ फंस गए, और यहाँ से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और इसने जब अपने आप, जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये 4 वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। इसने 4 वेद उठाए, ये कम एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा। फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इनको वो पता लग गया थे, सब भाग जाएंगे। और तेरे को श्राप लगा, इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो
पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए, क्योंकि यहाँ के इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट कोर्स, पूर्ण ये मोक्ष भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।